तो यार जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको इस योजना के ज़रिए मिलने वाले हैं 15,000 रुपये। और जो आपकी ट्रेनिंग होगी 15 दिन की या फिर 5 से 7 दिन की, उस ट्रेनिंग के आपको मिलने वाले हैं 500 रुपये डेली। यानी कि अगर आपने 15 दिन ट्रेनिंग कर ली ना, तो आपके 7500 रुपये हो गए, वो भी आपको मिलने वाले हैं। तो यार कैसे हैं आप लोग? सरकार की तरफ से एक और नई योजना निकल के आई है जिसका नाम है विश्वकर्मा सम्मान योजना। तो यार इस योजना के लिए फॉर्म जो अप्लाई हो रहे थे वो पहले भी हो रहे थे, लेकिन अब भी इसके लिए फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो गए हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस योजना के बारे में। तो यार इस योजना के ज़रिए आप जो भी आप काम सीखना चाहते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इन कामों में से आप कोई भी काम सीखना चाहते हैं तो सरकार आपको ट्रेनिंग देगी, जो कि होगी 15 से लेकर 7 दिन की, जो होती है एक सिंपल ट्रेनिंग। और उसके बाद एक 15 दिन की ट्रेनिंग और होती है, जो कि होती है एडवांस ट्रेनिंग। जो आपकी ट्रेनिंग होगी 15 दिन की, उसके लिए भी सरकार आपको पे करेगी। यानी कि आपको मिलने वाले हैं 500 रुपये पर डे, जो भी आपके ट्रेनिंग डे होंगे उसके। तो जैसे कि मान लेते हैं आपके दिन होते हैं 15 दिन ट्रेनिंग के, तो आपको मिलेंगे 7500 रुपये। चलिए अब बात कर लेते हैं जो भी आपको बेनिफिट सरकार से मिलने वाले हैं उसके बारे में। तो यार सरकार आपको एक तो ट्रेनिंग के जो भी पैसे हैं आपको वो देगी, आपको ट्रेनिंग भी देगी और उसका पे भी करेगी। और दूसरी चीज़, आपको 15,000 रुपये यहाँ मिलने वाले हैं कोई भी टूल किट खरीदने की। जैसे कि आप टेलर का काम सीखना चाहते हैं तो आपको मशीन खरीदने के लिए पैसे दिए जाएंगे। आप लोहार का काम करना चाहते हैं तो आपको जो भी इक्विपमेंट जो नीड होती है ना काम करने के लिए, उन इक्विपमेंट को खरीदने के आपको सरकार पैसे दे रही है, जो कि हैं 15,000 रुपये। और जो तीसरा इस स्कीम का बेनिफिट है वो ये है कि आपको सरकार लोन भी देगी। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो 1 लाख का लोन आप ले सकते हैं 18 महीने के लिए, और 2 लाख का लोन उसके बाद आप ले सकते हैं 30 महीने के लिए, जिसका जो ब्याज है ना वो बहुत कम होगा, यानी कि 5% ब्याज होगा सिर्फ। तो यार जैसे कि आप जानते ही होंगे, जो बैंक का ब्याज होता है वो करीबन 8% से लेकर 15% तक होता है। हर किसी बैंक का अलग अलग ब्याज होता है। तो सरकार आपको सिर्फ 5% पर 1 लाख रुपये जो 18 महीने के लिए दे रही है, और 2 लाख रुपये 30 महीने के लिए दे रही है। और जो आपकी मार्केटिंग है, जो भी आप मार्केटिंग करना चाहते हैं अपने काम की, अपनी स्किल की, उसमें भी आपकी हेल्प करने वाली है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ इस योजना में अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो सबसे पहला यार, आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करने चाहिए। आप अगर उत्तर प्रदेश निवासी हो तो ही इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि जो आप उत्तर प्रदेश में रहते हो उसका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। तीसरा, आपका आधार कार्ड। चौथा, आपका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। और पांचवा, आपका कास्ट सर्टिफिकेट। और छठा, आपका जो इनकम सर्टिफिकेट होता है ना, आय का प्रमाण पत्र, वो भी होना चाहिए। और उसके बाद आपके पास एक मोबाइल नंबर जो आपके आधार कार्ड से लिंक है वो होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे इस योजना में अप्लाई करने के लिए। तो चलिए अब चलते हैं वेबसाइट पर और मैं आपको बताता हूँ आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यार जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा। आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, और इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको जो लॉगिन का ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक करना है, और ये CSC लॉगिन। तो यार इसके लिए आपको जो CSC की आईडी है वो लगेगी। अगर आपके पास वो नहीं है तो आपको कोई जान पहचान का जो भी जिसके पास CSC आईडी है उसको आपको कांटेक्ट करना है, और उसकी आईडी लेकर यहाँ पर CSC लॉगिन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा, जिसके बाद आपको यहाँ पर अपनी CSC की ईमेल, उसका पासवर्ड वगैरह सब डाल देना है। जिसके बाद आपको जो ये आधार वेरिफिकेशन, अपना जो आधार लिंक मोबाइल नंबर है वो एंटर करना है, और जो आपका आधार कार्ड का जो भी 12 अंकों का नंबर है वो यहाँ पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद ये जो कैप्चा है इसको आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, और ये जो आई हैव रीड एंड फुल्ली अंडरस्टूड द PM विश्वकर्मा प्राइवेसी पॉलिसी, इस पर टिक कर कर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपके जो आधार कार्ड पर जो फ़ोन नंबर लिंक है ना, उस पर एक मैसेज जाएगा, उसको आपको यहाँ पर डाल देना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद एक और बार आपके जो बायोमेट्रिक होगा, आपका जो आधार कार्ड की वेरिफिकेशन है उसका एक बायोमेट्रिक होगा, तो आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड का नंबर डाल देना है और वेरीफाई बायोमेट्रिक पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपके सामने जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का फॉर्म है, यानी कि जो विश्वकर्मा योजना का फॉर्म है, वो आ जाएगा, और वहाँ पर आपको डिटेल्स भरनी है, जो कि हैं
आपका नाम, आपके पापा का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका मैरिटल स्टेटस यानी कि आप शादीशुदा हैं कि नहीं हैं, आपका जेंडर और आपकी कैटेगरी यानी कि आपकी कास्ट की कैटेगरी एससी, ओबीसी या फिर आप जनरल से बिलोंग करते हैं। और दिव्यांगजन यानी कि अगर आप डिसेबल हैं, यानी कि जैसे यार किसी की टांग में प्रॉब्लम होती है, किसी के पोलियो होता है हाथ पाँव में, अगर आप वो हैं तो आप यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। जिसके बाद यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पर माइनॉरिटी पर जो माइनॉरिटी लिखा हुआ है सेलेक्ट माइनॉरिटी, इस पर आपको माइनॉरिटी सेलेक्ट करनी है। अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि कुछ लोग ओबीसी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ये सारी डिटेल्स आपको भर देनी है। जिसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, वहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरनी है, जो कि होंगी मोबाइल नंबर आपका और जो भी आधार नंबर है और जो पैन कार्ड। ये ऑप्शनल है यार, अगर आप पैन कार्ड का नंबर नहीं भरना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इन दोनों से ही काम चला सकते हैं। लेकिन बशर्ते आपका जो मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। उसके बाद यार आपके सामने ये जो डिटेल्स हैं वो होंगी, जो होंगी फैमिली डिटेल्स। फैमिली डिटेल्स यार एक ऑप्शनल है, अगर आप भरना चाहो तो भर सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। जो राशन कार्ड का आपका नंबर होता है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, और जो भी उसके नेम हैं, जो भी आपके साथ राशन कार्ड से जुड़े हैं, जैसे कि आपकी फैमिली में 4 लोग हैं तो उनका जो भी नेम है वो यहाँ पर खुद ही आ जाएगा आपके जो राशन कार्ड का नंबर डालने के बाद। और उनका जो रिलेशनशिप है आपके साथ, उनका क्या रिलेशन है वो आपको यहाँ पर भर देना है। आपकी देखो मम्मी होंगी, आपके भाई बहन होंगे, आपके पापा होंगे, वो सब आपको यहाँ भर देना है। जिसके बाद आपका जो आधार एड्रेस है, आपका जो भी एड्रेस है जो आधार कार्ड में है वो आपको डिक्टो यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना है आपका। तो आपको यहाँ पर अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है जिस ब्लॉक से आप आते हैं, और एक ग्राम पंचायत को भी आपको एक बार सेलेक्ट कर लेना है किस ग्राम पंचायत से आप आते हैं। जिसके बाद आपको नेक्स्ट आना है। और तो यार अगर आप किसी भी अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं यानी कि शहर से बिलोंग करते हैं तो ये डू यू कम अंडर ग्राम पंचायत, इस पर नो पर क्लिक करना है। यस पर क्लिक उन्हें करना है जो गांव से बिलोंग करते हैं, ना कि उन्हें जो शहर से। जिसके बाद आपको यहाँ पर अपना करंट एड्रेस, जहाँ आप फिलहाल रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस डालना है। आपके डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपका पिन कोड क्या है, और नेम ऑफ पंचायत, आपका स्टेट क्या है और आपका ब्लॉक क्या है। इसके बाद आपको अपनी प्रोफेशनल डिटेल्स भरनी है। आप प्रोफेशनली क्या काम करते हैं, क्या क्या करना चाहते हैं, वो सब आपको फिल करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और आपको फिर अपना बिजनेस एड्रेस एंटर करना है, यानी कि जहां आपकी शॉप है या फिर भाई आप कहीं खोलना चाहते हैं शॉप, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना है। और ये मैंडेटरी है, ये सब आपको भरना ही होगा यार, ये ऑप्शन नहीं है, आपको ये भरना पड़ेगा। और आपकी बिजनेस स्टेट वगैरह ये सब आपको भर लेना है। जिसके बाद जो आपका जो बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपको वो यहाँ भरनी होंगी। आपका नेम, आपका IFSC कोड, बैंक का नेम, अकाउंट नंबर, ये सब आपको भरना होगा। उसके बाद यार ये जो क्रेडिट सपोर्ट है, यानी कि जो मैंने आपको बताया था, आपका जो लोन है उसके बारे में ये जो दी गई हैं सारी इन्फॉर्मेशन, इसको आपको एंटर कर लेना है। एंटर अमाउंट रिगार्ड अप टू 1 लाख फर्स्ट ट्रांजेक्शन, यानी कि जो मिनिमम है आप कितना लेना चाहते हैं वो मिनिमम है 50,000। आप 50,000 से ऊपर ही ले सकते हैं या 50,000 ले सकते हैं, ये सब आपको फिल कर लेना है। और उसके बाद आपको जो सेलेक्ट प्रेफर्ड बैंक टू टेक लोन, आपको कौन से बैंक से लोन लेना है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है, और ब्रांच आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जिसके बाद आपको एग्जिस्टिंग लोन आउटस्टैंडिंग, ये ऑप्शनल है, अगर आप भरना चाहें तो भर सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है। जिसके बाद डिजिटल इंसेंटिव डिटेल्स, आर यू डिजिटली एक्टिव, क्या आप डिजिटली एक्टिव हैं, मतलब कि जो भी आप UPI ID वगैरह आप चलाते हैं और क्या वो आपकी ID एक्टिव है। अगर एक्टिव है तो आपको यस पर क्लिक करना है, अगर नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। जिसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो यार जिसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा जो कि होगा स्किल ट्रेनिंग। यू आर एलिजिबल फॉर स्किल ट्रेनिंग फॉर बिलो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, बेसिक 5 days स्किल ट्रेनिंग, एडवांस 15 days स्किल ट्रेनिंग, टूल किट। वंस यू आर रजिस्टर्ड एंड स्किल ट्रेनिंग सर्टिफाइड यू विल बी गिवन अ ग्रांट ऑफ 15,000 रुपीज़। जैसा कि मैंने आपको बताया था यार, आपको इस योजना के ज़रिए 15,000 रुपये मिलने वाले हैं। और आपकी जो बेसिक ट्रेनिंग होगी ना, इसके भी 500 रुपये रोज़ आपको मिलेंगे।
मार्केटिंग सपोर्ट, तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था शुरू में ही, आपको सरकार यहाँ पर मार्केटिंग में भी सपोर्ट करने वाली है। तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है किस चीज़ से आपको मार्केटिंग करनी है। एक्सेप्ट द डिक्लेरेशन, जो भी सरकार की तरफ से ये जो भी डिस्क्रिप्शन है उसको पढ़कर आपको एग्री पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद यार आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी, जिसके बाद आपकी जो पेमेंट है वो रहनी बाकी रह जाएगी। इसके लिए आपको मैसेज आएगा या फिर आपकी ईमेल पर मैसेज आएगा ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग के बाद आपको 15,000 रुपये आएंगे।